पशुओं में गायों और भैंसों में कई बार हम लोगों को ये परेशानी आती है कि गोबर पास होना बंद हो जाता है। इसमें आप लोगों को पशु को ज़्यादा ऐसा खाना देने की ज़रूरत है। पशु को दर्द बहुत ज़्यादा होता है और दर्द होने के साथ साथ पशु का गोबर पास होना बंद हो जाता है। तो प्यारे किसान भाइयों, आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पशुओं में गायों और भैंसों में कई बार हम लोगों को ये परेशानी आती है कि गोबर पास होना बंद हो जाता है। अगर गोबर पास होने की बात करें, गोबर क्यों पास नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो पशु कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं, जैसे मोमी लिफाफे खा लिए या पेट में कुछ ऐसा खाना खा लिए जो हजम नहीं हो पाता, और जब खाना हजम नहीं हो पाता तो पशुओं के जो पानी पीने की समस्या वो भी कम हो जाती है। या पशुओं को कई बार ऐसा खिलाना लगातार खिलाया जाता है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, जिसमें ज़्यादातर पे सूखा खाना जाता है। तो ऐसे केस में कई बार सूखा खाना पशु के अंदर प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, और जब पशु के पेट के भीतर कुछ एक ऐसे पॉलीथीन वगैरह लिफाफे हों तो उसमें यह समस्या और भी बढ़ जाती है। तो उसमें आप लोग देखोगे कि पशु नॉर्मल दिखने में ठीक ही लगता है, लेकिन उसका अगर टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर भी उसका नॉर्मल लगता है, लेकिन गोबर पास बहुत कम होता है और छोटे छोटे जो गोबर के बोलस है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। कई बार गोबर बिल्कुल सूख जाता है, उसमें छोटे छोटे लेडों के आकार का बोलस बन जाता है, लेडे के आकार के वो आने लगता है। तो ऐसे केस को हम लोग ये बांध का केस नहीं बोलते, इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। आपको ऐसे केस में जब कॉन्स्टिपेशन का केस हो, गोबर पास हो रहा हो लेकिन छोटे छोटे बोलस के रूप में, छोटे छोटे लेडों के रूप में पास हो रहा हो, तो इसमें आप लोगों को पशु को ज़्यादा ऐसा खाना देने की ज़रूरत है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और सूखे की मात्रा कम हो। और साथ में हाइड्रेशन थेरेपी भी हम लोगों को देनी पड़ती है, पानी का ग्लूकोज का या फ्लूइड थेरेपी इसको लगानी पड़ती है, ताकि जितना भी सूखा खाना है वो गीला हो जाए। और उसके साथ साथ पशुओं को कुछ ऐसा डाइजेस्टिव मिक्सचर भी देना पड़ता है ताकि जितना खाना अंदर पड़ा है वो सारा खाना हजम हो जाए। 3, 4, 5 दिन ऐसी प्रैक्टिस करने से और उसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ देने से जो रूमन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं, रूमन की मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं, तो उसमें 4-5 दिन में पशु का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे पशु की इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन इसके एडिशनल कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पशु का गोबर बिल्कुल पास होना बंद हो जाता है। ये ऐसा अक्सर जो पशु की आंदरें हैं, आंदरों में कुछ चीज़ अगर फंस जाए, जैसे कई बार ऐसा कोई खाना फंस जाता है, जो आंदरों के लूप होते हैं, जो उनकी टर्निक्स होती हैं, उसके भीतर कई बार खाना फंस जाता है। और अगर वो खाना सूखा हो तो फिर उसके बाद पानी की जो डिहाइड्रेशन की समस्या भी आने लगती है और खाना सूखा और सूखा होता जाता है, और उसमें आगे जो खाना पास होना बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में पशु पहले दिन कई बार दर्द भी मनाता है, कई बार दर्द नहीं भी मनाता, लेकिन उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, लेकिन पशु का खाना पीना ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद हो जाता है और पशु का गोबर पास होना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। इसको हम लोग इम्पैक्टिव रूमन बोलते हैं, इम्पैक्टिव कॉलिक बोला जाता है, ताकि इसके अगर दर्द है तो उसको इम्पैक्टिव कोलिक बोलते हैं, अदरवाइज इसको इम्पैक्शन का केस कहा जाता है। और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कई बार पशु को लूज मोशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग जाते हैं, उसके जो इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्सिस है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन जब पेरिस्टाल्सिस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ने के बाद एकदम रुक जाती है और इंटेस्टाइन्स अपने आप पे ऊपर एक ऐसे चक्कर सा खा जाते हैं, घूम जाती है। जब इंटेस्टाइन्स ही घूम जाती हैं तो उसके बाद पशु को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और दर्द होने के साथ साथ पशु का गोबर पास होना बंद हो जाता है। जो उस इंटेस्टाइनल लूप के जो टॉर्शन की आगे वाला पार्ट है वो तो गोबर निकल जाता है, लेकिन बाद में गोबर 1-2 दिन के बाद रुक जाता है, बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ऐसे केस में भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कहीं इंटेस्टाइनल का कोई टॉर्शन या इंटूसिसेप्शन ना हुआ हो। तीसरी बात है, कई बार बच्चे जो आपकी आंदरें होती है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जब इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर भी पशु के भीतर से गोबर पास होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे पशुओं को देखोगे, इसमें पशु में थोड़ा सा माइनर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण टेम्परेचर भी आता है, लेकिन अगर आप लोग पर रेक्टम हाथ डाल के देखोगे
तो उसके भीतर से आप लोगों को गंदा डाइजेस्टा मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती होगी। ये केस केवल इन्फेक्शन का होता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन का केस नहीं है तो उसमें आपके हाथ को रेक्टम के भीतर से केवल म्यूकस सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा पदार्थ लगता है, जो कई बार एक आधे उस जो बोलस के ऊपर भी चिपका होता है। तो उसमें आप लोगों के हाथ में केवल एक आध बोलस ही आएगा, अन्यथा उसमें आपके भीतर कुछ नहीं आता। तो आप लोगों को इसका बेसिक कारण समझ के, क्या ये इम्पेक्टिव कॉलिक का केस है, या ये इंटूससेप्शन का केस है, या ये टॉर्शन का केस है, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का केस है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को हमेशा इस केस में डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। डॉक्टर की परामर्श लेने से जो सही कारण होगा, अगर आप लोग उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे तो आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। अगर आप लोग इसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे तो इसका रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन एक बात तय है कि इन सभी केसेस में पशु को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों को हमेशा ही फ्लूइड थेरेपी बहुत हैवी मात्रा में लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुक्रिया भैया।